ला 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 ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की कलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की कलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बंजारे, मेरा जीवन जलती धूनी बुझे बुझे मेरे सपने सारे, तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी ये जिंदगी जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओम शांति। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जी। तो बाबा कहते बच्चे ये संगम का सुहाना समय, आत्मा और परम पिता परमात्मा का मंगल मिलन। बाबा कहता है मुझे मिलकर पहचान कर जान कर भी
अगर आप मुझसे संबंध नहीं जुटा सके तो बाबा कहता है ये मिलन निष्फल हो जाएगा, है ना। हम किसी को पहचानते हैं, उसकी जानकारी भी रखते हैं, लेकिन हमारी उसके साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है। याद किसको करते हैं हम? जिनके साथ हमारा एक क्लोज रिश्ता होता है, जैसे हमारा परिवार, हमारा घर, है ना। 4 दिन कहीं बाहर जाते हैं, कहते हैं घर की याद आ रही है। जहाँ बैठे हैं हो सकता है वो होटल उससे ज्यादा महंगा हो, लेकिन याद किसकी आ रही है? अपने घर की। छोटा सा है लेकिन अपना है, तो अपने की तो याद आती है। अच्छा, बच्चों की याद आ रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे घर संसार तुमको तुम्हारा भूलता नहीं है, निरंतर याद लगी रहती है, ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे, जो आत्माओं का पिता है, इसकी याद रहती है। यही बाबा कहता है मेहनत है, क्योंकि एक तो मैं दिखाई नहीं देता हूँ, पर काया में बैठकर ये ज्ञान सुनाता हूँ। उसमें भी बाबा कहता है कितने हैं जो बाप को फारकती दे जाते हैं, क्योंकि ज्ञान सुनने का हमारा लक्ष्य क्या है? टाइम पास तो नहीं। ज्ञान सुनना माना आत्म निश्चय करके आत्म परिवर्तन करना। बाबा कहते हैं ये कोई ऑर्डिनरी सत्संग नहीं है, ये क्या है? गॉडली यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर बाबा कहता है आपको पढ़ाया जाता है, और पढ़ाई का एक लक्ष्य होता है, पढ़ाई से कमाई होती है। तो बाबा कहता है अगर तुम्हारी पढ़ाई में रुचि नहीं है तो कमाई क्या करोगे फिर? और कमाई कौन सी है? कमाई तो देखो सबको अच्छी लगती है दुनिया में। कमाऊ पूत किसको अच्छा नहीं लगता? बच्चे पढ़े रहे निकम्मे घर, आदमी कुछ करता ना हो, शोभा ही नहीं देता। देखा? तो बाबा कहते हैं बच्चे, जन्म जन्म की कमाई के लिए ये पढ़ाई जरूरी है। क्योंकि कौन पढ़ाता है? अविनाशी परम पिता परमात्मा। क्यों पढ़ाता है? बाबा कहता है क्योंकि आप खुद को भूल बैठे ना। कल भी हम चर्चा कर रहे थे एक आई कार्ड के ऊपर। छोटा सा बच्चा, उसको एक आई कार्ड दिया जाता है, स्कूल का, कॉलेज का, दफ्तर का। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे 63 जन्म टिप्पणी घिसते घिसते सब कुछ गवा बैठे हो, तब भी तुमको होश नहीं आया, क्योंकि जेबें भरी हुई है हमारी, जेबें भरी है। इसलिए बाबा कहते हैं माया क्या करती है? होश उड़ा देती है। सुख चाहते हो? पैसे से मिल रहा है, पैसे से आप दवाइयां खरीद सकते हो, लेकिन वो दवाइयां असर करेंगी कि नहीं? कई बार होता है ना, डॉक्टर कहता है कि भी हम तो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट किसी दवाई का रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, तो दवाइयां क्या करें? इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये अब अंतिम जन्म है आपका इस कलयुग के अंदर। क्यों अंतिम कह रहा है? क्योंकि हमारा ये संकल्प है कि कलयुगी संस्कार अब हम फेंकेंगे। बिना फेंके बाबा कहता है कलयुग नहीं छूटने वाला। तो कलयुगी संस्कार क्या है? मैं और मेरा। बाबा कहता है ये सब क्या है? ये मिथ्या है। तुम्हारी मैं भी झूठी है, और तुम्हारा जो ये मेरा 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 करते हो ना, बाबा कहता है ये भी झूठा है। तो कलयुग अगर छोड़ना चाहते हो, कलयुग में क्या है? क्या है कलयुग के अंदर? बाबा कहते हैं माया के अजूबे हैं। कहते हैं ना 7 अजूबे, 7 अजूबे देखते हो जाके। बाबा कहता है याद 8वें अजूबे को करते हो, स्वर्ग को। कोई मरता है तो ये नहीं कहते हो कि अमेरिका चला गया, यूएस चला गया, क्या कहते हो? स्वर्ग चला गया। बाबा कहता है असली अजूबा तो ये है
जिसको दुनिया याद करती है। यहाँ जाना चाहते हैं तो सोचते हैं मरकर ही जा सकते हैं, और मरना कोई चाहता नहीं। मजे की बात, मरना कोई चाहता नहीं, और ये पता है कि मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है, ये आपकी बेअक्ली है, बेसमझ हो बाबा। मरना तो तुमको पड़ेगा, लेकिन कहाँ से मरना पड़ेगा? इस कलयुग से मरना पड़ेगा। कलयुग का बाबा कहता है ये अंतिम चरण है। आज की मुरली थी सुबह। बाबा कहता है बच्चे सबका मौत तैयार खड़ा है। ये कुंभकर्णों को जगाया जा रहा है। दिखाया था ना, कुंभकर्ण को जब जगाया तो कितने तो वहां पर शहनाइयां बजाई, कितनी आवाज की गई कि ये उठे ये आवाज सुनकर। तो वो आवाज कोई तू ढोल नगाड़ों की नहीं थी। वो आवाज कौन सी थी? वो आवाज ये थी कि अब घर वापस जाना। देखते हो ना, जब बेटी विदा करते हैं तो शहनाई बजती है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार। सुखी यहाँ कोई है नहीं। पूरी दुनिया का एक मुआयना करो, चक्कर लगाओ, सुखी यहाँ है। हम भी तो किसी की बेटी लेकर बैठे हैं घर में, इसको मिल गया सुखी परिवार, इसको हमसे कितनी शिकायतें। वो बेचारी बोल नहीं सकती, लेकिन क्या करे, ससुराल गेंदा फूल। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो सुख नहीं मिलने वाला तुमको, तो अपना समय और शक्ति व्यर्थ मत करो। लगे हुए हैं लोग, कमाइयां कर रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड लगता है, पूरी फिल्म बदल जाती है, पूरी फिल्म बदल जाती है। जाओ देखो, हॉस्पिटल्स का एक चक्कर लगा के देखो आप। डॉक्टर 5 मिनट बात करने के 2-2 हजार रुपए लेता, उस पर भी कोई गारंटी नहीं है कि पेशेंट कितना सरवाइव करेगा। ये दवाइयां कोई संजीवनी नहीं है कि आदमी इसको खा के अमर हो जा रहा है। नहीं, अंग्रेजी दवाइयां खाते खाते न जाने और कितनी बीमारियां अंदर बढ़ रही हैं। आए दिन तो रोज बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, क्या क्या हम चेक कराए जा रहे हैं। ये जिंदगी है कोई? जिंदगी न खाने का सुख है, खा नहीं सकता आदमी, भरा हुआ है सब कुछ लेकिन खा नहीं पा रहा। मौत का डर सताए जा रहा है, और उस पर भी जो लाइफस्टाइल है हमारी, ये कोई A1 नहीं है। नींद कैसी है, हमारे रिश्ते कैसे हैं, हमारा सारा दिन कैसे बीतता है, कोई क्वालिटी लाइफ है हमारी? 4 लोगों में बैठते हैं, सब दर्द के सिवा कुछ नहीं करते, इसकी उसकी, ऐसी वैसी। ऐसी आत्मा सतयुग स्वर्ग नहीं जा सकती। दुखी आत्मा, परेशान आत्मा, चिंतित आत्मा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? ये ज्ञान की संजीवनी रोज नियम से कटकनी पड़ेगी। अगर मानते हो कि जीवन में दुख है और बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे आंखें खोलो, कुंभकर्ण बन के अब सोए नहीं रहना कि हम दो और हमारे दो, फिर ये दो और इनके दो। बाबा कहते नहीं, अब माया के हाथों खिलौना नहीं बनना। अब बाबा कहता है बच्चे जागने का समय आ चुका। कुंभकर्ण को जगाया तो कहते हैं भोजन की सुगंध से वो उठ गया। भूखा था ना, 6 महीने सोता था, 6 महीने खाता था। जब हम छोटे थे, हम सुनते थे, हमें बड़ा ताज्जुब होता था, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान लगातार 6 महीने खाए जाए खाए जाए।
और लगातार 6 महीने सोता रहे, कमर नहीं टूट जाती होगी इसकी? हॉस्पिटल में देखो बेचारे जो 24 घंटे लेटे बैठे हैं, तरस जाते हैं लोग, चलने को, बैठने को। तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, अंत का जो सीन होगा ना, विनाश होगा बाबा। अभी भी देखो, दुनिया के हालात देखो, और दुनिया भी पीछे रखो। सारी दुनिया खबरें नहीं देखती, लेकिन एक बार अपना घर तो देखो। जिस घर में कौन रहते हैं? एक परिवार के 4 5 4 मेंबर रहते हैं। मोह तो हो सकता है हो माँ और बच्चों, लोभ तो हो कि जो पूत कमा कर लाते हैं इनकी सेवा तो करनी है। अहंकार तो हो कि मेरा घर है, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। क्रोध तो हो कि ये लोग अच्छे हैं, ये लोग अच्छे नहीं हैं, इनके साथ मेरी कभी नहीं बन सकती। तो बाबा यहाँ समझा, बाबा कहते हैं बच्चे, ये दुनिया नर्क बनी है। अब दुनिया कैसे बदले? 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, कोई छोटी चीज थोड़ी होती है। तो बाबा कहता है बच्चे, एक हाथ आप उठाओ पहले कि मैं रेडी हूँ, मुझे बदलना, कोई बदले ना। उठो बाबा, खूब सो लिए। और सोकर तुमको मिल क्या रहा है? क्या मिल रहा है? कोई थकावट गई तुम्हारी? रोज हम सोते हैं 8 घंटे, सोते नहीं सोते? रोज सोते हैं। कोई ऊर्जा है अंदर? अभी हम किसी से और थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो हमने उनको कहा, मैंने कहा आप बहुत समय पहले आते थे सुबह पार्क में, अब क्यों नहीं आते हो? तो पता क्या जवाब दिया उन्होंने? तो कहने लगे, मैं घर से सब्जी लेने निकलती हूँ, मेरी तो यही सैर है। बच्चे निकल जाते हैं, रात को खाना खाते हैं, आइसक्रीम वगैरह खा के फिर आ जाते हैं, ये सैर हो जाती। अब हेल्थ के नाम पर वो ज्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। इन्वेस्टमेंट करते हो ना, मकान पर करते हो, प्रॉपर्टी पर करते हो, हेल्थ के लिए हम कुछ इन्वेस्ट नहीं करते। कोई हमें बोले आप वॉक करो, कोई हमें बोले आप जाओ प्राणायाम सीखो, जॉगिंग करो, जिम जाओ, हम कहते हैं ये वेले काम है, हमारे पास बहुत काम है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये तन मेरी अमानत है तुम्हें। ये इसलिए नहीं है कि खा के फैलते जाओ बस, रोज वेटिंग मशीन पे चढ़े रहो, आज कितने किलो बढ़ गया, आज कितने किलो बढ़ गया। हम वहां जाते हैं, देखते हैं मॉर्निंग में बहुत से लोग हैं, सब अपनी दुकानें चला रहे हैं। वो आते जाते को पकड़ लेंगे, आ जाओ वेटिंग मशीन पे चढ़ो। 5 रुपए लेती है वेटिंग मशीन, एक आदमी का वेट करती है। 5 रुपए फ्री में उस आदमी को वेटिंग मशीन पे चढ़ा देते हैं, और बदले में उससे 5,000 रुपए कमाते हैं, अगर कोई बोतल में उतर जाए तो। वो उसको बताएंगे तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बॉडी फैट बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, तो अब करना क्या है? वो कहेंगे तुम्हारी मेहनत कुछ नहीं है, हम एक डब्बा देंगे आपको, इसको सुबह सुबह आपको पानी में घोल के पीना, आपकी चर्बी खत्म हो जाएगी। दुकानें चल रही। बाबा कहते हैं बच्चे, ये तन एक अमानत है, संगम पर खास तौर से, है ना? तो क्या करना है इस अमानत को? भगवान की सेवा में लगानी है ना। सबको तो चांस नहीं मिलेगा, है ना? आप देखो मंदिर में, गुरुद्वारों में कितनी संगत होती है जो जाके सेवा करती है, दुनिया थोड़ी करती है। ज्यादातर से लोग तो लंगर खाने जाते हैं, बनाने कितने जाते हैं? थालियां बर्तन साफ करने कितने जाते हैं? बहुत कम होते हैं। हाँ, खाने वाले बहुत। तो बाबा कहता है, कोई राम की मदद करोगे? सोचो, भगवान हमें ऑफर कर रहा है, हमको ऑफर कर रहा है, हमें इतना डिजर्विंग बना रहा है कि हम भगवान के काम आने जोगे हैं। हमें तो लोग किसी काम के समझता ही नहीं। सोचो,
दुनिया में लोग क्या कह देते हैं, बुढ़ापा आता है कहते हैं अब तो रिटायर्ड हो गया, आप क्या करें, अब तो अपना मंदिर जाया करो, नाम जपा करो, टोका टाकी बिल्कुल मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। राम कहता है मेरी सेवा कर लो, बदले में तुम्हें वो दूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये दुनिया वाले हैं ना, इनकी आप 10 बार कर दो सेवा, ये भूल बड़ी जल्दी जाते हैं। एक बार मना कर दो कि आज नहीं हूं मैं अवेलेबल, आज नहीं कर पाऊंगा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नाराज हो जाते हैं, जैसे इनका ठेका हमने उठाया हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे ना दुख दो, ना दुख लो। अच्छा, देने में तो हम एफर्ट्स करते हैं सभी, है ना, कि बाबा कहता है कि बच्चे किसी को दुख नहीं देना, तो हम एफर्ट्स डालते हैं वहां पर कि हम मनसा से, वाचा से, कर्मणा से कभी किसी को दुख नहीं दें, लेकिन खुद दुखी होते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा, सबकी बुद्धि को साकाश देना पड़ेगा। आज की मुरली में स्लोगन था, एक बाबा का महावाक्य पिछली सारी जो मुरलियां हैं उसका एक्सटेंशन बन जाता है। साकाश की बात तो हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं कि दुआएं कमाओ, दूसरों को दुआएं दो, कोई कैसा है, क्यों है, किसी का अवगुण देखना ही नहीं, अंधे बन जाओ वहां। हाँ, किसी का गुण देखा उसको चुरा लो। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में लोग तो मिलेंगे, वैरायटी आत्माएं आपको मिलेंगी, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी किसी के अवगुण का चिंतन नहीं करना, विस्तार नहीं करना, वर्णन नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, ये मेरे दुख का कारण बनेगा। तो फिर पहला जो हमारा पुरुषार्थ बनता है वो कौन सा बनता है, कि हमको किसी भी कंडीशन में दुखी नहीं होना। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, ज्ञान की पावर चाहिए, उसके लिए हमको माइट चाहिए, लाइट चाहिए, ऐसे बात थोड़ी बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे मौत तो सबका तैयार है, और फिर क्या करना है अभी। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जाओ, सबको बाप का पैगाम दो। ये पतित पुरानी दुनिया है, अजामिल पापियों की दुनिया है। अजामिल पापी, उसकी चर्चा दुनिया इतिहास में खूब करती है। बाबा कहते हैं इस दुनिया में सारे अजामिल हो, एक थोड़ी था कोई, क्योंकि भगवान तो सर्व का सदगति दाता है ना, तो उसके लिए तो सारे ही पेशेंट है। चाहे वो कहता है तुम्हारे धर्म गुरु हो, चाहे साधु हो, चाहे बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, वो तो सबको क्या देखता है। हर कोई विकारी है, दुखी है, पतित है, मैला है, कुचैला है। बाबा कहते हैं बच्चे राम तो आता है, अपने समय पर ही आता है आपको भव से पार उतारने के लिए, लेकिन केवल राम के आने से दुनिया भव पार नहीं उतरती, वानरों को पत्थर उठाने पड़ते हैं। देखा ना, राम ने लंका पर जब चढ़ाई चढ़ी तो कितने वानरों की सेना बनाई। हर वानर क्या करता था, पत्थर पे राम लिखता था और पानी में डालता था समंदर के अंदर, और वो पत्थर डूबते नहीं थे। बाबू कहता है बनोगे महावीर, कल मना रहे हो महावीर जयंती, कल हनुमान जयंती मना रहे हैं, जगह जगह भंडारे होंगे, लोग मंदिरों में भीड़ लगाएंगे, दर्शन करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी तो प्रमोशन हो गई, भक्त से क्या बन गए अभी, भगवान के बच्चे बन गए। भक्त तो झोलियां फैलाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आप क्या करते हो, जो भक्त झोलियां फैलाते हैं
आप इनकी झोलियां भरने वाले हो। नहीं तो ये बेचारे कहाँ से मुख मीठा करेंगे अपना, कहाँ से करेंगे? मुख मीठा तो करती है दुनिया, बच्चे की नौकरी लग गई, किसी की शादी हो गई, फिर मेरे घर पोता हो गया। ये मिठाइयाँ तो हमने खूब खाई है और मिला हमें क्या? शुगर, डायबिटीज। बहुत परिवार, बहुत पैसा, बहुत कुछ हमने जमा किया, खूब डब्बे खाए भी और खिलाए भी, लेकिन मुझे मिला ना मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। सब कुछ होते सोते भी हम जैसे थाली के बैंगन ही रह गए। यहाँ लगता नहीं है कि कोई अपना साथी ऐसा है जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा हो सकता। इतना कैपेबल हमको कोई दिखता भी नहीं है ही नहीं, तो दिखेंगे कहाँ से? हर कोई तो जीवन में चैलेंज आता है तो सब पत्ते की तरह तो हिल जाते हैं। कौन किसको सहयोग देगा, कौन किसको सपोर्ट करेगा? देखा था ना कोविड में क्या हुआ था घरों के अंदर। घरों के अंदर हर कोई अपने को अकेला महफूज समझता, डर लगता था कि अगर मेरे घर में किसी को इन्फेक्शन आया तो फिर मेरा क्या होगा। इसलिए लोगों ने क्या किया? वर्क फ्रॉम होम किया। ऐसा हमने वक्त देखा जब हम सुबह घर से निकलते थे ना, एक टाइम बंध गया था कि देखो, अगर आपको सब्जी राशन खरीदना है तो इतने से इतने बजे तक दुकान खुलेगी बस। मास्क नहीं पहनोगे तो 2000 रुपए की पेनल्टी है। यहाँ तक केमिस्ट भी हम देखते थे, केमिस्ट भी सारा दिन नहीं बैठता। और घरों के अंदर जो माहौल था, ये क्या लगता है? घरों के अंदर जो माहौल था कैसा? सारा दिन हमने टीवी खोल के देखे, हर चैनल की खबर हमने उठाई है। कहाँ एम्बुलेंस गई, कहाँ से पेशेंट निकाले गए, कितने मरे, कितने ऐसे जिनका संस्कार नहीं हो पाया। कोविड तो हमारे लिए ट्रेलर था, हम बच गए, हम बच गए। कोई कारण होगा, किस लिए बचे थे? किस लिए बच गए? वोट डालने के लिए कि नई सरकार बनाएंगे 24 में? किस लिए बच गए? आम खाने के लिए, गर्मियों में आम फिर से आएंगे। किस लिए बचे हम? अब हम निकलते हैं ना घर से बाहर, सच कहते हैं आपको, आम को देखकर मन में क्या आता है अभी? क्योंकि बाबा हमको त्रिकालदर्शी बना रहा है, तो मन ये कहता है अब एक टाइम ऐसा आने वाला है कि ये आम बिकेंगे, लेकिन हम इस दुनिया में नहीं होंगे। कि खरबूजे तरबूज खाने के लिए हमको जाना है अभी। तो बुद्धि इन चीजों में फंसनी नहीं चाहिए। जैसे होता है ना, मौसम चेंज होता है तो खाने पीने की चीजें भी मार्केट में मौसम के हिसाब से बिकनी शुरू हो जाती है। तो मन ललचाता है उन चीजों के प्रति कि आम है, तरबूज है, खरबूजे हैं, वैरायटी है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको कलयुग छोड़ना है और आम में तुम्हारी बुद्धि ना फंसी रह जाए। कलयुग छोड़ना है बाबा। तो कलयुग छोड़ना माना, बाबा कहते हैं बच्चे कहीं भी अगर आकर्षण है या विकर्षण है, वानरों ने पत्थर उठाए हैं, राम का नाम लिखा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आज से संकल्प करना कि सारा दिन में हम जो जो भी पुरुषार्थ करेंगे, चाहे घर में झाड़ू लगाएंगे या बैठकर खाना खाएंगे, सोएंगे, लेटेंगे, कुछ भी करेंगे, बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना? हर कर्म राम की याद में करना। तो पत्थर कैसे हैं?
ये पत्थर भी तिर जाएंगे। हर वो कर्म जो मैंने केवल निमित्त बनकर राम की याद में किया होगा, ये मेरा भाग्य पलट देगा। ये याद रखना। सेवा हम कर रहे हैं लोगों की, वो हमारा बाप भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, भाई बहन हो सकते हैं, छोटे बच्चे, कोई भी हो सकता है। लेकिन जब इनके सर पे तेल लगाओ, जब इनके पाँव दबाओ, जब इनको पानी का ग्लास दो, तो ये नहीं सोचना कि पोता है, पोती है, ये नहीं सोचना मेरा बड़ा है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको तकदीर कैसे चमकानी है। कल थी ना मुरली, बाबा ने बोला 3 मस्तक पर भाग्य की रेखाएं स्मृति में रखो कि मैं आत्मा परमात्म पालना की अधिकारी हूँ, परमात्म पढ़ाई की अधिकारी हूँ और परमात्म वर्षे की प्राप्तियों की अधिकारी हूँ। तो बाबा कहता है फिर क्या करना पड़ता है। कमाई जमा करने की विधि है। बाबा कहता है 0 0 0 बढ़ाते जाओ। जैसे 1 के साथ 0 लगाओ तो 10 बन गया, 1 0 और लगाओ तो 100 बन गया, 1 और लगाओ तो 1000 बन गया। बाबा कहते हैं ऐसे आत्मा बिंदु, शून्य, 0, खाली, ना किसी से वैर है, ना किसी के साथ में प्रीत है, शून्य बनना है। शून्य कैसे होता? अंडा खाली है, बीच में कुछ भी नहीं है। और हमारे हमारे तो बहुत कुछ भरा हो। पुरानी यादें, अच्छी यादें, कड़वी यादें, ट्रंक भर रखे हैं हमने, बहुत कुछ भरा है। किसी से दुश्मनी, किसी के साथ वैर, किसी के साथ अनबन, खिटपिट। कई बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे अलमारी में देखते हो ना, अलमारी में कितने खाने होते हैं, ऊपर नीचे, नीचे साइड में, फिर बिल्कुल डाउन। तो एक बार चेक तो करो अपने मन की अलमारी को, डब्बे खाली हैं, क्या रखा है, क्या रखा है? अलमारी में कौन सी चीज रखते हो घर के अंदर? महंगा कपड़ा रखते हो कि चूहा ना खा जाए? अलमारी में क्या रखते हैं? गोल्ड रखते हैं, कैश रखते हैं, ताले लगा के, काम की चीज रखते हैं। जूते रखोगे ताले लगा के? क्या कहते हो, सुई धागा रखोगे ताला लगा के? नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, मन की अलमारी में चेक करो, सबसे ऊपर किसको बिठाया है? लॉकर में क्या रखा है तुमने मन की अलमारी के अंदर? चेक तो करो एक बारी। ऐसा क्या है जिसके बिना हमारी सांसें ऊपर नीचे होने लग जाती हैं? लॉकर में कौन बैठा है? मम्मी? मम्मी तो चली जाएगी, आत्मा तो निकल जाएगी, पूछ के थोड़ी जाएगी मुझसे। पापा, भाई, बहन, पति, पत्नी, बच्चे, कौन बिठाया हमने इस मन के लॉकर के अंदर? बाबा कहते हैं बच्चे, लुट जाओगे। कोई दुनिया से जाता है ना तो देखना जरा, जाने वाला चला जाता है, पीछे वाले चाबियां लेते हैं, काम की चीज रख लेते हैं, बाकी सब फेंक देते हैं। हमारे स्कूल के सर्टिफिकेट पड़े होंगे, वो किसी के काम के नहीं है, हमने बहुत मेहनत करके कमाया है वो सब। रखेगा कोई संभाल के? एक तस्वीर भी कुछ सालों लोग संभालते हैं, उसके बाद उससे भी दुख पाते हैं, क्योंकि तस्वीरें बढ़ेंगी ना। कोई मेरा आखिरी नंबर थोड़ी था, मेरे बाद और भी तो यात्रा लंबी चलेगी सबकी। कितनों की तस्वीरें दीवारों पे टांगोगे? एक बार देखना तो सही, हिसाब लगाना। हमसे पहले हमारे बाप दादाओं के भी बाप दादे थे कभी, तभी आज हम यहाँ बैठे हैं। उन्होंने जो जीवन में संघर्ष किया होगा, उसकी बदौलत आज हम यहाँ बैठे।
हमें किसी के नाम भी नहीं पता। पूछते हैं ना, देश के प्रधानमंत्रियों के नाम बताओ सीरियल वाइज, किसी को भी याद नहीं। चलो वो तो छोड़ो, अपने बाप का नाम हमें पता है, बाप के बाप का पता है, हो सकता है उसके बाप का पता हो। पीछे बताओ, पीछे 5 नाम बताओ, किसी को भी नहीं पता। ये तो मेरा परिवार है, ये तो पूर्वज है, ये तो वो है जिनका हम श्राद्ध कर रहे हैं, पितर मना रहे हैं, खीर हलवा पूड़ी बना रहे हैं, नाम हमें किसी के पता नहीं। हम्म? तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे अब वो समय आ चुका है जब तुमको क्या करना है, दूसरी आत्माओं की बुद्धि को साकाश देना है। किसको साकाश देना? बुद्धि को। दुनिया में लोग कहते हैं ना, अकल बड़ी या भैंस बड़ी। बुद्धि, समझ। इस संसार में जिन लोगों ने नाम कमाया है, चाहे वो भक्त हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, है ना, तो बात सारी किसकी आती है? बुद्धि। जब तक हमारी बुद्धि में परखने की शक्ति नहीं है कि मेरे लिए क्या राइट है, तब तक बाबा कहता है बच्चे आप कुछ अचीव कर ही नहीं सकते। कहते ना, डामा डोल की मिट्टी खराब। आज भी बाबा कहता है बच्चे ज्ञान सुनते हैं और सुनते सुनते बाप को छोड़ देते हैं। सोचना, हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमें छोड़ दे तो हमें क्या फील होता है? हमारे तो 2 ही हैं, किसी का इकलौता ही है, वो भी निकल जाता है विदेश। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर भगवान को जब भक्त बनते हो तो मुझे पुकारते हो कि हम आप पर बलिहारी हैं, तू ही माता पिता है, तू ही मेरा बंधु सखा है। तो बाबा कहता है जब मैं तुम्हारे फेस टू फेस आकर बैठता हूँ, तो बाबा कहता है फिर तुमको क्या हो जाता है? दुनिया से रिश्तेदारियां भी हम अच्छी निभा लेते हैं। हमें समझ में आता है कि देख वो मेरे घर फलाने दिन आया था ना, तो मुझे भी जाना चाहिए, नहीं तो उसको बुरा लगेगा। व्यवहार निभाना हम जानते हैं। कहते हैं ना, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। तो बाबा कहते हैं भगवान के साथ प्यार नहीं निभा सकते क्या? दुनिया वालों के साथ तो निभा निभा के बैठे हो। क्या कहते हो कि दुनिया सारी मतलब की है? मतलब की है दुनिया से। तो इसलिए बाबा यहाँ हमें क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे मैं आ चुका हूँ। रावण की लंका पर चढ़ाई हो रही है, शुरू हो ही चुकी है। अब वो कहता है तुम चेक कर लो, तुमको क्या बनना है? राम की सेना बनोगे? हमारे लिए ऑफर है, या तो राम की सेना बनो। राम अयोध्या जाएंगे, दिवाली मनेगी। जब हम सब राम के साथ उस परम धाम में जाएंगे, वो हमारी अयोध्या है। गीत गाते हैं ना, आज घर घर अवध सजाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम ऐसे नहीं आता कि हमने बाजार से एक मूर्ति खरीदी, 2 मंत्र पढ़े और दिया जला दिया। ऐसे राम थोड़ी आता है। उन्हीं मंदिरों में चोरियां हो जाती हैं। कहाँ जाता है राम? उन्हीं मंदिरों में दंगे हो जाते हैं। कहाँ जाता है राम? बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप तो आया बैठा है, पहचानो तो। नहीं पहचानो तो बाबा कहता है फिर कुंभकर्ण तो बहुत है दुनिया में। इतना आसान थोड़ी होता है कुंभकर्ण जगाना।
माया की नींद में फिर सो जाते हैं, कहते मैं बीमार हूं, अभी मेरी उम्र थोड़ी है। मृत्यु की तैयारी तो कोई नहीं करना चाहता, लेकिन होती सबकी है, करता कोई और है। हम तो मुर्दे पड़े होते हैं, भाग दौड़ कोई और कर रहा होता है। कोई जाएगा, कोई फूल खरीद लाएगा, कोई चादर खरीद लाएगा। देखते हो ना, लोग हमारे लिए अंतिम शॉपिंग करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे थोड़ी मुक्ति मिलती है। बाबा कहते हैं बच्चे अर्थी सजा कर भेजते हो, क्यों? अर्थियां सजाई जाती, सजना किसको था? सजना तो था आत्मा को, आत्मिक गुणों के साथ। आत्मिक गुण हमारे ज्ञान, शक्ति। बाबा कहते हैं बच्चे इनसे सजाओ ना अपने आप को, मैं बैठा हूं तुमको सजाने के लिए। कल हम सोच रहे थे, एक शादी का कार्ड था, याद नहीं रहा, उसको पढ़ना है आपके आगे एक दिन। हमने उस कार्ड के ऊपर 15-20 मिनट मंथन किया होगा, सबने बैठ के घर में। तो अच्छा कार्ड छपवाया, लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, हालांकि ज्ञान नहीं है वहां पर बिल्कुल भी, लेकिन जो वहाँ कार्ड उन्होंने छपवाया, जो लैंग्वेज यूज की, कल कोशिश करेंगे वो कार्ड आपके साथ हम शेयर करें। तो दुनिया में जो रस्में बनी है, एक बहू घर में लेकर आते हैं, तो ऐसे नहीं होता कि बहू नाइट सूट में उठ के आ जाएगी। बहू कैसी चाहिए हमें? सजी धजी चाहिए, क्योंकि दुनिया आएगी, मुंह दिखाई देखेगी इसकी कि ये क्या है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में जो तुमने देह पर काम किया, ये काम तो बाबा कहते हैं किस पे होना चाहिए था? माँ बाप कहते हैं हमें कन्या कैसी चाहिए? सुशील चाहिए, बड़ों का सम्मान करने वाली चाहिए, घर को घर बनाने वाली चाहिए, ऐसी चाहिए होती है ना। तो ये क्या है? ये गुण ही तो है किसी के, गुण ही तो है जो हमको चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे चाहिए करने से मिलते नहीं है। ले तो आते हो घर में लक्ष्मी बहू बना के, लेकिन माथे पकड़ के बैठ जाते। ये कलयुगी लक्ष्मियां है, बाबा कहते हैं ये पैर नहीं दबती। मरेंगे या मरे, प्रेम का कोई पाठ पढ़ा नहीं गया। दो और लो, गिव एंड टेक। तो बाबा कहते हैं बच्चे लक्ष्मी कौन बनेगा? बाबा कहता है ये वो पढ़ाई है जिसको पढ़कर नारी लक्ष्मी बनती है, नर नारायण बनता है। तो बाबा कहता है तुम ये पढ़ाई किस लिए पढ़ रहे हो? क्योंकि सतयुग में तुमको डिनाइस्टी में जा, देवी देवताओं को देखते हो ना, सबके सर पे मुकुट है। साईं बाबा के नहीं था, अब हमने उसको भी पहना दिया सोने का मुकुट। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये रजाई कौन देता है? आज तो देखो, सोने का मुकुट क्या, मंदिर जाते हैं ना, वो कहते हैं सर ढको, तो लोग सर पे रुमाल बांध लेगा, कोई सर पे चुन्नी कर लेगा। कि हमारे पास राजपाट तो अब है नहीं भैया, अब तो ले दे के बस ये रुमाल बचा है, ताज नहीं है। बाबा कहता है बच्चे तुम मोहताज बन गए। तो मंदिर गुरुद्वारों में जाते हैं ना, लोग कहते हैं सर ढक कर आओ, नमाज पढ़ते हैं तो सर पे टोपी लगाते हैं, किस लिए? आत्मा बैठी है यहाँ, राजा है, लेकिन राजाई लुटी पड़ी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई जरूरी है, इस पढ़ाई को पढ़ोगे तो बाबा कहता है आत्मा में लाइट और माइट,
ज्ञान की लाइट, रोशनी और योग की पावर, शक्ति आत्मा में भरी जाएगी। बाकी झुमके, नौलखे हार पहनने से इनके तो खोने का भी डर है, चोरी होने का भी डर है। लेकिन सोचो, अगर किसी आत्मा में ये गुण हो कि अपनी मुस्कुराहट से वो दूसरों को अपना बना ले, तो लिपस्टिक लगाने से वो मुस्कुराहट नहीं आती। ये तो हम छुपा रहे हैं अपनी कालक। तो देवी देवताओं को जो हमने दिखाया ना मंदिरों में सजे हुए, वो ये कॉस्मेटिक की बात नहीं है कि मंदिर में जा रहे हैं, माता को श्रृंगार चढ़ा रहे हैं, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर। अरे ये तो माँ है, पवित्र कन्या है। ये तो चूड़ा पहनाते हैं माँ को। बाबा कहते हैं, बच्चे मैंने श्रृंगार किया था तुम्हारा, तुमने फेंक दिया। देखते हो ना, जब सीता का अपहरण हुआ, रावण ने किया, तो सीता ने क्या किया? चिल्लाते हुए, रोते हुए वो सारे जो आभूषण पहने थे सब नीचे गिरा दिए कि राम मुझे ढूंढता ढूंढता आए तो रास्ते में ये आभूषण देखकर पहचान जाए कि सीता इसी मार्ग से लेकर गई है। तो बाबा कहते हैं, ये तो कहानियां बनाई तुमने, बात तो तुम्हारी है। कहाँ है तुम्हारे आभूषण? कहाँ है? दिखाई नहीं देते। गले में हो सकता है किसी ने सोने की चेनें पहनी हो, सोने के कंगन पहने हो, अंगूठियां पहनी हो, झुमके पहने हो। लेकिन कहता है, मुझे एक भी सीता नहीं दिखती जिसका कोई श्रृंगार हो। माथे की बिंदिया तक नहीं है तुम्हारे माथे पर, तुम राम को भूल गए। कहाँ है तुम्हारा श्रृंगार? नहीं दिखता। नहीं। कानों की शोभा कुंडल से नहीं है, कानों की शोभा किससे है? जो आत्मा ज्ञान सुनती है, उससे कानों की शोभा है। बाबा कहते हैं, मुख की शोभा किससे होगी? बाबा कहते हैं, जो ज्ञान तुमने सुना, जब तुम जाकर दूसरों को सुनाते हो ना, इससे बाबा कहता है मुख की शोभा। आंखों की शोभा, आंखों की शोभा ये नहीं है कि हम दूसरों में कमियां ढूंढ रहे हैं। आंखों की शोभा है हम हर इंसान के अंदर कोई ना कोई विशेषता को देखते जाएं और अपने आप को भरते जाएं। हाथों की सेवा अंगूठियों से और चूड़ियों से नहीं है, मर्यादा का कंगन पहनना पड़ेगा। और राम के साथ मेरी प्रीत गाढ़ी है, सच्ची है, ये ये अंगूठी पहननी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारा तो श्रृंगार गायब हो गया सारा। ऐसा रावण ने तुमको लूट लिया। कौन सा रावण है? ये वो नहीं है मूंछों वाला जो सोचो। बाबा कहते हैं, बच्चे ये रावण कौन सा था? ये रावण था विकारों का रावण। 10 चीज दिखाए ना रावण के। हाँ? तो बाबा कहता है, ये माया के 5 चीज समझना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बताना, ये रावण है सबके घर में या नहीं है? है कोई आपके घर में जिसको गुस्सा नहीं आता? जो बॉडी कॉन्शियस नहीं है कि मैं फलाना। रिटायर हो जाते हैं तो भी चौड़े होके बताते हैं कि फलानी जगह से रिटायर्ड हूँ। पूछता कोई भी नहीं होगा। बच्चे ही नहीं पूछते, बाहर वालों को क्या मतलब। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम खुद को भूल बैठे और जिन कुर्सियों से चिपके थे ना, उन कुर्सियों की मोह माया तुमने आज तक छोड़ी। इज्जत चाहते हो? लोग तो कुर्सी को सलाम करता था, तुझे किसने किया? तुझे किसने सलाम? तो बाबा कहता है, अब ये थोड़ा सा समय है,
और ये वो समय है, बाबा कहता है, जब तुमको अनेक जन्मों की कमाई जमा करनी है। तो क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बच्चे अभ्यास करना पड़ेगा। 1 घंटा यहाँ बैठते हो, बहुत अच्छी बात है, 9 से 10 बजे तक। लेकिन ऐसा ना हो कि राम भी आए और हम कहें हमें पता भी चल गया कि कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, लेकिन आंखें खोल के 23 घंटे में हमने कोई प्रिपरेशन की ही नहीं कलयुग को पीठ दिखाने की। गोवर्धन उठाने का हमने कोई अभ्यास किया ही नहीं। तो ज्ञान तो अपने आप में माखन है। एक कृष्ण थोड़ी खाएगा सिर्फ, पूरा गांव सजेगा ना, या एक अकेला कृष्ण आएगा बस। बाबा कहता है सतयुग तैयार हो रहा है, आप तैयारी करो अपने अगले जन्म की। या तो यहीं खपो, बीमारियां, रिश्तेदारियां, लड़ाई झगड़े, या तो बाबा कहता है यही खेलो माया के साथ और मैले हो। रो, चिल्लाओ, फिर मंदिर भागो, फिर व्रत करो, फिर मुझे याद करो कि मेरी झोली भर दे, मुझे भव से पार उतार दे। या तो वो कहता है ये करते जाओ, कर ही रहे थे। अब हमने उसको जब समझ लिया कि भगवान तो पढ़ाता है जी, और भगवान हमको चैलेंज करता है कि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक मैं भी तुम्हारा बेड़ा पार नहीं करने वाला। तो अब देख लो, भगवान गीता का उपदेश देता है, आदेश नहीं देता। अर्जुन को ये समझाता है कि धर्म युद्ध लड़, तुझे लड़ना है, मुझे थोड़ी लड़ना, लड़ना तुझे। सीता को कहता है कि अग्नि परीक्षा तुझे देनी है, मैं तो आ चुका तुझे लेने के लिए, लेकिन तेरी चलने की तैयारी है। तू सोने की लंका में कहीं भ्रमित तो नहीं हो गई? तो जो पवित्र आत्मा होगी, जो नॉलेजफुल होगी, उसको ये समझ मिल जाती है कि ये घर, मकान, दुकान, दफ्तर ये साथ नहीं चलते, साथ नहीं चलते। तो बाबा कहते हैं फिर कर लो तैयारी, करो तैयारी। बाबा कहते हैं मरने के बाद गंगा जी में अस्थियां प्रवाह कर दी गई, बाबा कहता है इससे कुछ नहीं होने वाला। जीते जी बाबा कहता है आत्मा इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाए। ये जो ज्ञान मार्ग है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी भक्ति का फल है, लेकिन ये मार्ग है, ये मंजिल नहीं है। ज्ञान भी एक रास्ता है मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाने का। तो ये नहीं सोचना हम तो ज्ञान सुन रहे हैं ना, मुरली सुन रहे हैं। अरे नहीं, सिर्फ टीवी पे बैठ के ये सुनते जाओ कि आलू का पराठा कैसे बनाना है, उससे पेट नहीं भरते। उठ के आलू उबालो तो सही, आटा गूंदो तो सही, कोई मेहनत करो तो सही। नहीं तो फिर कहोगे हमने तो टाइम खराब किया, रोज बोलती थी आलू का पराठा बनेगा, इतना स्वाद बनेगा, तो खाया हमने कभी भी नहीं। हमने तो समय खराब किया। भगवान ने ये 2 हाथ हम सबको दिए और क्या कहा कि चीर दे धरती का सीना और निकाल ले अपने हिस्से की रोटी। सतयुग में जा रहे हो ना, तो मांगने से थोड़ी तुमको कोई स्वर्ग मिलने वाला। बाबा कहते यहाँ तुमको अपना स्वर्ग खुद बनाना है। उस स्वर्ग को हमने कहाँ देखा है? ऊपर आसमान। आसमान में हमने उस स्वर्ग को जाना। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये बात क्या है? ऊंच कोटि की आत्मा बनना, महान आत्मा बनना, दिव्य आत्मा बनना। तो कैसे बनोगे? दिव्य वृत्ति, दिव्य दृष्टि, दिव्य कृति, मनसा वाचा करना। सोए सोए थोड़ी हम सोचे कि ट्रेन में तो आके सो ही गया, अब तो सुबह स्टेशन आ ही जाए। नहीं बाबा कहते बच्चे,
इतना सहज नहीं है, इतना सहज। दुनिया में भी अगर हम ट्रेनों पे चढ़े हैं ना, तो स्टेशन आने से पहले हमने अपने बोरी बिस्तरे बांधे या नहीं बांधे? कहाँ अटैची पड़ी है, कहाँ पानी की बोतल है, कहाँ फोन पड़ा, कहाँ चार्जर पड़ा, कहाँ जूते पड़े, सब कुछ लपेट कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। कुर्सी से, सीट से हमारा कोई मोह नहीं रहता। यहाँ पूरी रात सोया रहा हूँ, फटाफट कंबल लपेटेंगे अपना, स्टेशन आने वाला। पलट के नहीं देखते उस डब्बे को जहां से उतर के आ गए। वो एक साधन था, जरिया था सफर तय करने का। अच्छा, जो और आसपास लोग बैठते हैं ट्रेन के डब्बे में, किसी से बहुत अच्छी बातचीत होती है, हंस बोल लेते हैं, चाय का कप भी पी पिला देते हैं एक दूसरे को, तो फिर उतरते समय क्या कहेंगे कि चाय पिलाई थी ना तुझे, चल मेरे साथ। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने। ये जिन घरों में बैठे हो ना, ये सोचो ये रेल के डब्बे ही है, सब यात्री हैं यहाँ। पता नहीं किसका स्टेशन कब आना है, कोई साथ नहीं उतरेगा, कोशिश करके देख लेना। और इन डब्बों से तो मोह नहीं पालना कि मेरी विंडो सीट है, मैं तो नहीं छोड़ने वाला। सो स्टेशन से उतरने के लिए भी हम एक तैयारी रखते हैं कि मेरा स्टेशन आने वाला। दुनिया से उतरना है, कोई तैयारी है इसकी, या ये माला दुनिया ही खरीद के ले आएगी, गले में पहनाएंगे कुछ, अर्थी को सजा दे। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, तुम इतने बुद्धू मत बनना, ये 10 रुपए का हार तो घंटे में सूख जाएगा। जीते जी बाबा कहता है बच्चे, आत्मा को सदगुणों के फूलों से, गुणों से सजाओ। आत्मा को कोमल बनाना। अभी तो ये कांटे हैं, खुद भी दुखी हो रही है, दूसरों को भी दुख दे रही है। कांटों का जंगल है ना, बाबा कहता है। तो क्या करना पड़ेगा? मैं आत्मा कमल पुष्प के समान हूँ, कीचड़ में रहते भी कीचड़ से उपराम। बाबा कहता है बच्चे, समेटने की शक्ति तुम्हारे काम आएगी। समेटो, बुद्धि को समेटो। यहाँ से कंबल, बोरी, बिस्तर, नोट शोट, मोबाइल कुछ नहीं जाएगा। यहाँ से क्या लेके जाना है? ये बुद्धि है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, इसको व्यर्थ से समेट कि मेरा, मेरा तन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। बाबा कहता है बच्चे, अब लपेटो ये सब। दुनिया में कहते हो अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। फिर इतना भार क्यों रखा तुमने अपने ऊपर कि मेरे पीछे इनका क्या होगा? ठेकेदार है हम दुनिया के। हर कोई अपना भाग्य लेकर चलता है, हर कोई अपना कर्म खुद करता है। तो इसलिए बाबा हमको क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे, अब वो समय आ चुका है कि सृष्टि परिवर्तन होगी। कलयुग से बाबा कहता है सतयुग आएगा। भगवान करने बैठा है काम, ये हो नहीं सकता कि भगवान हाथ दे और काम रुक जाए। दुनिया में आप हम छोटा सा भी काम करते हैं तो कहते हैं लेके हरि का नाम, और यहाँ तो हरि खुद उतरा हुआ है मैदान में। तो देखो, आप सो भी जाओगे ना अगर, ये ज्ञान चर्चा सुन के भी अगर हमें लगता है कि ये बेकार की चर्चा है, बेकार है, कुछ नहीं रखा इसमें, रोज एक ही बात करते हैं कि जाना है, जाना है, जाना है। बाबा कहता है गडरिये को दुनिया झूठा कहती थी। गडरिया था ना, एक बच्चा था, गांव में रोज चिल्लाता था शेर आया, शेर आया, शेर आया। तो जब पहली बार उसने हल्ला मचाया तो लोग डर गए, भागे, और फिर देखा शेर तो कहीं है नहीं। तो बच्चे को खूब उन्होंने गाली गलौज दी। और वो बच्चा रोज कहता था शेर आया, शेर आया, भागो भागो, शेर आया, शेर आया। कोई नहीं भागता था, कहते थे ये गडरिया है, ये झूठा है।
एक दिन सच में शेर आया। गडरिये ने फिर से शोर मचाया, शेर आया, शेर आया। किसी ने जान नहीं बचाई। बाबा कहते हैं शेर, मौत का शेर बाबा कहता है बच्चे, काल का शेर है ये, बचोगे नहीं इससे तो। आएगा बाबा कहता है। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। भगवान हमको मृत्यु से डराता नहीं है। भगवान तो कह रहा है तुम आत्मा अविनाशी हो, सतयुग की मैं तुमको तैयारी करा रहा हूं, ये वस्त्र बदल देना बस। भगवान तो हमको उस स्वर्ग की ओर बढ़ा रहा है जहां दुनिया सोचती है कि मर के जाएंगे। वो कहता है जीते जी पहले मर के दिखाओ मुझे, देह से मरो, मर के दिखाओ। एक कप चाय पे अटक जाती है बुद्धि हमारी। चीनी कम होती है दुखी होते हैं, कहते हैं आज चीनी कम है, चाय में मजा ही नहीं आया। इतनी तो गुलामी है हमारी अभी। हमें स्वर्ग कहां से मिले? स्वर्ग किनको मिलता है? जो संतुष्ट हो जाते, जो संतुष्ट हो जाते। ये जैसा जीवन है, जैसा तन है, जैसे संबंध है, जैसा धन है, मैं हैप्पी हूँ। मुझे ना भगवान से शिकायत है, ना खुद से शिकायत है, ना दुनिया से शिकायत। ये स्वर्ग की पहली सीढ़ी है। जब आपको शिकायत खत्म हो जाती है ना, तो दूसरा आदमी या परिस्थिति अपने आप पीछे हट जाती है। शिकायत, बाबा कहता है बच्चे, वो बीज अंदर होना ही नहीं चाहिए। राम ने शिकायत की कैकई से, 14 साल का वनवास दे रही है मुझे, मैंने वचन दिए थे क्या? हमारे जैसा होता तो भी नहीं जाता। लेकिन राम को हमने कहा है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये अगर वन नहीं जाता ना 14 साल का वनवास काटने, तो इसको कोई राम नहीं मानता। फिर राजा का बेटा था, राजपाट करता, बच्चे होते इनको राजपाट देके निकल जाता। ये कसौटी पर कहाँ खरा उतरता। तो राम ने जो त्याग किया, जो तप किया, वो तो यही से दिखाई देता है। और हमारे जीवन में वो कहता है जब तक तुम मर्यादाओं को फॉलो नहीं करोगे, तब तक राम के समान नहीं बन पाओगे। तो हमारी पहली मर्यादा क्या है? अपने को आत्मा जान, चलते फिरते खाते किसी से बात करते, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा। तो बाबा कहता है बच्चे, स्वर्ग का तुम्हारा रास्ता ऐसे तैयार होगा। ओम शांति।